त्रेता युग में रावण से भी एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था सहस्त्रबाहु। उनकी राजधानी महेशमती नगरी थी जो नर्मदा नदी के तट पर बसी थी। वर्तमान में स्थान मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदा नदी के पास महेश्वर नगर है, जहां सहस्त्रबाहु को समर्पित मंदिर भी स्थित है। अपने समय में सहस्त्रबाहु अत्यधिक शक्तिशाली तथा पराक्रमी राजा थे, जिसने तीनों लोगों के राजा रावण को भी पराजित कर दिया था और उसे अपने कारावास में बंदी बनाकर रखा था। किंतु भगवान परशुराम के द्वारा उसका अपने समूचे कुल समेत नाश भी हो गया था। आज हम सहस्त्रबाहु के बारे में जानेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सहस्त्रबाहु राजा कृतवीर के पुत्र थे जो हैहय वंश के राजा थे। उनका वास्तविक नाम अर्जुन था, किंतु समय के साथ साथ उनके कई नाम पड़े। उनके पिता के बाद सहस्त्रबाहु महेशमती नगरी के परम प्रतापी राजा बने। राजा बनने के पश्चात उनका पृथ्वी के कई महान योद्धाओं से युद्ध हुआ था, लेकिन उनकी एक गलती उनके संपूर्ण वंश के नाश का कारण बनी थी। क्योंकि हमने आपको बताया कि उनके बचपन का तथा वास्तविक नाम अर्जुन था, लेकिन इसी के साथ उन्हें कई अन्य नामों से बुलाया जाता था। तो आइए जानते हैं उनके विभिन्न नाम और उसका अर्थ। कृतवीर अर्जुन, यह नाम उन्हें अपने पिता के कारण मिला। उनके पिता का नाम कृतवीर था, जिससे उन्हें कृतवीर बुलाया जाने लगा। सहस्त्रबाहु, सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रार्जुन कार्तवीर। सहस्त्र का अर्थ होता है 1000 तथा बाहु का अर्थ होता है भुजाएं, अर्थात जिसकी 1000 भुजाएं हों। सहस्त्रार्जुन को अपना गुरु दत्तात्रेय के द्वारा मिले वरदान स्वरूप 1000 भुजाएं मिली थीं, जिसके बाद उन्हें सहस्त्रबाहु सहस्त्रार्जुन के नाम से जाना जाने लगा। हैहय वंशाधिपति, सहस्त्रार्जुन अपने हैहय वंश में सबसे प्रतापी राजा थे, इसलिए उन्हें हैहय वंश का प्रमुख अधिपति भी कहा गया। महेशपति नरेश, महेशमती नगरी के राजा होने के कारण उन्हें इस नाम से जाना जाता है। दशग्रीव जयी, लंका के 10 मुख वाले राजा रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें इस नाम की उपाधि मिली थी। सप्त द्वीपेश्वर, 7 द्वीपों पर राज करने के कारण कृतवीर को इस नाम से भी जाना गया। राजा राजेश्वर, राजाओं के सभी राजा होने के कारण उन्हें इस नाम से पहचान मिली। इसी नाम से उनका मंदिर भी वहां स्थित है। एक बार रावण विश्व विजय के अभियान से महेशमती नगर आया तथा नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव की पूजा कर रहा था। तब सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं के बल से नर्मदा नदी का पानी रोक दिया तथा रावण को पराजित करके उसे बंदी बना लिया था। इसके बाद रावण के दादा ऋषि पुलत्स्य के कहने पर उन्होंने रावण को अपने कारावास से मुक्त किया तथा लंका वापस जाने दिया था। एक बार सहस्त्रबाहु अपनी सेना के साथ भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम आए थे। वहां उन्हें उनकी कामधेनु गाय पसंद आ गई थी, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने उन्हें यह देने से मना कर दिया था। इसके पश्चात अपने अहंकार में राजा सहस्त्रबाहु ने बल का प्रयोग कर आश्रम को तहस नहस कर दिया तथा वहां से गाय लेकर चले गए। उस समय भगवान परशुराम आश्रम में नहीं थे। जब आश्रम लौटे परशुराम, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। भगवान परशुराम अपना फरसा लेकर महेशमती नगर गए तथा राजा सहस्त्रबाहु की सारी भुजाएं काट डाली और उसका वध कर डाला। राजा के वध के पश्चात जब परशुराम तीर्थ यात्रा पर गए, तब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। इसके कुपित होकर भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु के कुल का 21 बार नाश किया तथा हैहय वंश का नामो निशान मिटा दिया था। इसलिए कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, जबकि उन्होंने क्षत्रिय वंश की एक जाति हैहय वंश का 21 बार नाश किया था। जहां एक ओर राजा सहस्त्रबाहु ने तीनों लोगों को राजा रावण को पराजित कर अपनी कीर्ति का लोहा मनवाया था, तो वहीं दूसरी ओर उनकी एक गलती के कारण उनका नहीं बल्कि उनके समूचे वंश का नाश हो गया। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।